हाय एनिमी लवर्स, कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में किंग लिन स्पिरिचुअल बीस्ट को लेकर भागने लगी थी। सावयान तो नीचे खड़ा होकर देख रहा था, ये चुड़ैल अभी क्या करने वाली है, ये लड़की कहाँ से आई है, क्यों मेरे पोछे हाथ धोकर पड़ी है। उसे तो कुछ पता ही नहीं था। लिटिल जिया गुस्से में कहती है, पिछली बार तो तू बच गई थी, लेकिन इस बार तेरी धुलाई मैं ही करूंगी। जिया की बीस्ट फ्रेंड तो जा रहा था उसे धुलाई करने के लिए, लेकिन सावयान उसे रोक दिए थे। किंग लिन तो बड़े ही स्टाइल से स्पिरिचुअल बीस्ट को अपने पास रख के बहुत सारे टेलीपोर्टेशन एरा बनाकर अपने बहुत सारे पपेट को बुला ली थी फाइट करने के लिए। वो चाहती थी कि सबको फाइट में बिजी करके वो आराम से चुपके से निकल जाए। मास्टर तियान तो कहते हैं सामने की टीम में 2 बंदे 2 स्टार जाओजोंग में पहुंच चुके हैं, थोड़ा संभल कर फाइट करना होगा। तभी उनके बीच फाइट शुरू हो गई थी। पहले गए थे हमारा बेस्ट भाई साहब मू किंग रुआन भी फाइट कर रहे थे अपने बांसुरी के सहारे। इधर सावयान तो दाओजन वॉरियर के साथ फाइट कर रहे थे। ऐसे मौके में किंग लिन चुपके से भागने लगी, लेकिन हमारी लिटिल जिया तो नोटिस कर लेती है। वो कह देती है वो चुड़ैल भाग रही है, जल्दी उसका पीछा करो, उसे आज हाथ से जाने मत देना। सावयान तो ये सुनते ही उसके पीछे जाने ही वाले थे, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था उसको फॉलो करने के लिए। फिर भी वो लाइटिंग मूवमेंट का यूज करके उसके पीछे चले गए थे। वो तो बाहर आकर इधर उधर देखने लगे। वो लड़की चुपके से बहुत ही तेजी के साथ भाग रही थी। इतने में सावयान भी लाइटिंग स्पीड में उस लड़की के पास एक ही सेकंड में पहुंच गए थे। सावयान उसके पास जाकर जैसे ही उसे पकड़ने ही वाला था, वो लड़की साइड हटकर सावयान को एक लात मारने ही वाली थी। सावयान उसकी लेग पकड़कर घुमा घुमा के दीवार में मारने वाले थे, लेकिन वो लड़की भी बच गई, उससे भी कुछ भी नहीं हुआ था। वो भी टकाटक वापस आ गई थी फाइट करने के लिए। उन दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक अटैक किए जा रहे थे अनलिमिटेड। सावयान तो थोड़ा जल्दी में था, इसलिए वो यूज करता है स्काई बॉर्निंग माउंटेन सील। वो लड़की इतना पावरफुल अटैक अपने तरफ आते हुए देखकर खुद को बचाने के लिए एक सील बनाकर खुद को कवर कर लिया था। फिर भी इसका कोई फायदा होता नहीं। वो अटैक इतना पावरफुल था कि वो अटैक उसे लग भी गई थी, जिसमें उसके टोपी भी दूर हट गया था। वो तो अटैक की फोर्स से बहुत पीछे घिसकती हुई आकर खड़ी हो गए। सावयान तो उसे एक भी सेकंड का मौका नहीं दे रहे थे रेस्ट करने के लिए। वो तुरंत स्वान रूलर से अटैक करने लगे। वो लड़की भी सावयान की अटैक को रोकने के लिए अपने एक स्वॉर्ड बाहर निकाल कर उस अटैक को रोकने लगी थी। सावयान तो और थोड़ा फोर्स लगाकर उस लड़की को और भी परेशानी में डाल दिए थे। वो लड़की तो सोच रही थी कैसे भी करके यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन सावयान उसे एक भी मौका नहीं दे रहा था। वो तो कंटिन्यूली अटैक किए जा रहे थे उस लड़की के ऊपर। तभी सावयान थ्रो कर दिए थे स्वान रूलर को बहुत ही तेजी से। वो अटैक लड़की को लगने ही वाली थी। वो लड़की उसे रोकने के लिए बहुत सारे स्लैश अटैक भी करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। स्वान रूलर की वजह से उस लड़की की हालत और भी पतली हो गई थी। वो लड़की तो ये सोच रही थी मैं कुछ भी करके यहाँ से निकल जाऊँ, लेकिन सावयान एक भी मौका नहीं दे रहा था भागने के लिए। फिर वो और एक पावरफुल पंच मार दिए थे लड़की के ऊपर। वो तो उड़ते हुए जाकर एक दीवार में घुस गई थी। वो खुद को संभाल कर सावयान के ऊपर और एक खतरनाक हमला करने लगे, जिसका नाम था डीमन चाइल्ड बॉडी ग्राउंड। इसको यूज करते ही सावयान की सोल उसके अंदर कैद होने लगी थी, पर सावयान को ट्रैप करना उतना भी आसान नहीं था। वो तो चारों तरफ की पावर को गैदर करके उसी की फॉर्मेशन को एक ही झटके में तोड़ दिए, और वो तेजी से जाकर मल्टीपल अटैक कर देते उसी लड़की के ऊपर। इसी अटैक की वजह से उस लड़की की भी मांस हट गई थी। वो लड़की इतना थक गई थी कि वो कुछ करने के लायक भी नहीं बची। सावयान उसके पास आकर कहता है, क्या हालचाल है बच्ची। सावयान जब उसके आंखों में देखता है, उसे कुछ पास्ट के सीन याद आने लगे। वो तुरंत कहता है, किंग लिन ये तुम हो क्या। वो लड़की खुद का नाम सुन के कहती है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। सावयान कहता है, शायद तुम्हें मैं याद नहीं, लेकिन मेरे स्वान रूलर को कैसे भूल सकते हो। तुम और मैं गामा एम्पायर में मिले थे, वहाँ तुम्हें मशीनरी ग्रुप के लोगों ने बहुत तंग क्या करते थे। इसके बाद लड़की को सारे बात याद आने लगी। वहाँ पर लोगों ने उसे कितना सताया था। वहाँ पर सावयान ही ऐसा बंदा था जो उसे सपोर्ट कर रहे थे और जिंदगी में कभी भी हार ना मानने के लिए भी मोटिवेट किए थे। ये दुनिया गया भाड़ में, तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा करना होगा, तब जाके तुम इस दुनिया में खुद की एक पहचान बना पाओगे। उसे सारी बात याद आने के बाद कहती है, मास्टर सावयान आप कैसे हो, आप ठीक ठाक हो ना। सावयान भी मुंडी हिलाते हुए कहता है, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम नहीं। ये एक हीलिंग पिल ले लो, तुम्हारी सारी इंजरी ठीक हो जाएगी। वो लड़की वो पिल को खाते ही अपने सारे पपेट्स को वापस बुला लिए थे। वो तो सावयान से माफी मांग रही थी, मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाई। सावयान भी कहता है, कोई बात नहीं, हम सालों बाद मिले और हमारी लुक्स भी चेंज हो गई है, इसी में किसी
का भी दोस्त नहीं। तभी वहाँ पर सावयान के सारे दोस्त भी वापस आ गए थे। जियान तो भड़क के कहती है तुम्हारी ऐसी हिम्मत, मेरे दोस्त के ऊपर तुम अटैक करो। लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहती है पहले 2-4 लगा दो, बाद में पूछताछ कर लेंगे। सावयान भी कहता है वो सब बातें भूल जाओ, इससे मिलो, ये मेरा बचपन का दोस्त किंगलिन, इससे मैं बहुत ही पहले गामा एम्पायर में मिला था। लिटिल जिया तो कहती है वो सब बात ठीक है, लेकिन पिछली रात वो मेरे ऊपर क्यों हमला करने लगी और मुझे पकड़ के लेने ही वाली थी। किंगलिन भी अपनी गलती मानकर सबको माफी मांगने लगे। मुझे माफ कर दो, जो भी हुआ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था। मुझे लगा कि तुम लोग 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन के ग्रुप से हो, इसीलिए मैं चली गई थी तुम लोगों को ठिकाने लगाने। फिर लिटिल जिया मुंह फैलाकर कहती है चलो मैंने तुमको माफ किया, तुम सावयान के दोस्त मतलब कि मेरे भी दोस्त। फिर किंगलिन सावयान को सारे बात बताने लगी, अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ था, कैसे इस मकाम तक पहुंची, कितने पापड़ बेलने पड़े। उसके सेक्ट वाले चाहते थे उनकी पिछली सेक्ट लीडर की पोते के साथ शादी कर लूं, लेकिन मुझे शादी के चक्कर में नहीं पड़ना था, इसलिए मैंने सेक्ट छोड़ के चली आई। अब मेरी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। तब मैं तुम्हारे बारे में सुना कि आप जंगजू की तरफ जा रहे थे। मैंने चारों तरफ को ढूंढ लिया, लेकिन आपका कोई अता पता नहीं। ये लो आपका छोटू बीस्ट। तभी सावयान पूछता है क्या तुम्हें ये बीस्ट चाहिए? वो भी हाँ में जवाब देती है। कहती है मुझे ये बीस्ट चाहिए था, मैंने सुना था इसी बीस्ट से किसी भी पॉइजन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद अगले सीन में सारे क्लान के लोग आकर वहाँ की सेंटर में पहुँच गए थे। वो सब इसी के इंतजार में थे कब वो सील हटे। इसके बाद उन्हें एक एक लेजेंडरी टेक्निक मिल जाएगी। इधर सावयान किंगलिन की बॉडी चेक करके बताता है तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत ही खतरनाक टाइप का पॉइजन है। किंगलिन भी कहती है हाँ तुमने जो कहा सही बात है, ये पॉइजन 9 नेदरवर्ल्ड पाइथन ग्रुप ने दिया है। ये सारे लोगों ने मेरे पीछे पड़े थे मुझे पकड़ने के लिए, लेकिन उल्टा मैंने उनको ही कंट्रोल कर लिया। मेरी सबसे बुरी किस्मत ये है कि मैं एक क्लान से टकरा गई, जिसके कारण ये लोग मेरे पीछे पड़ गए। लिटिल फेरी बताती है तुम कुछ भी कर लो, पूरी तरह से इस पॉइजन को तुम्हारे बॉडी से निकाल नहीं पाओगी। सावयान भी इसमें राजी हो गया था। वो कहता है लिटिल फेरी जो भी कह रही है सही कह रही है, क्योंकि वो एक अच्छी पॉइजन मास्टर जी है। सावयान कहता है तुम मेरे साथ चलो, बाद में इसी का भी इलाज कुछ ना कुछ करके हम निकाल लेंगे। इसके बाद किंगलिन सावयान को एक मैप देकर कहती है ये लो, ये तुम्हारा काम में आ सकता है। सावयान भी उसी मैप को फॉलो करते हुए उसी जगह पर सेंटर में पहुंच गए थे। सावयान को देखकर सारे एल्डर के मुंह उतर गए थे। सावयान तो सीधा जाते हैं मास्टर टांग हुआ के पास। वो उन्हें ग्रीट करते हैं। मास्टर टांग बताते हैं कुछ ही टाइम के बाद ये सील हट जाएगी, थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हें भी एक लेजेंडरी टेक्निक मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्लान आ चुके हैं, नहीं तो हमें लक के ऊपर ही डिपेंड करना होगा। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे दुश्मन सोल होल की। उनके साथ आए हुए थे ओल्ड घोस्ट। उन्हें देखते ही सारे एल्डर चुप चुप के बातें करने लगे। पिछली बार सावयान ने इसकी धुलाई कर करके इसका एक हाथ भी तोड़ दिया था। पता नहीं आज सावयान के साथ क्या होने वाला है। आज कुछ होना हो, लेकिन अच्छी एक फाइट जरूर देखने को मिलेगी। अगर हम लोगों को मौका मिले तो उस ड्रैगन फ्रूट को भी हम हासिल कर लेंगे। सावयान तो ओल्ड घोस्ट को देखते ही कहता है क्या हाल चाल भाई साहब, पिछली बार की धुलाई याद है कि नहीं? तुम्हारे हाथ तो बहुत जल्दी ठीक हो गई। ओल्ड घोस्ट तो सावयान की बात सुनते ही आग बबूला हो गए थे। बेटा सावयान आज देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करने वाला हूँ, आज तुम्हारा चैप्टर खत्म ही कर दूंगा। वो अपनी सोड बाहर निकालकर सावयान की तरफ बढ़ रहे थे। सावयान भी रेडी हो गया था फाइट करने के लिए। अपनी हेवनली फ्लेम निकालकर सावयान के साथ खड़ा हो गए थे आकर मास्टर टैंग, जिसे देखते ही ओल्ड घोस्ट भी कुछ टाइम के लिए रुक सी गए थे। इतने में वहाँ का सील हटसा गया था। तभी सबकी ध्यान उसी स्क्रोल की तरफ जाने लगा। ओल्ड घोस्ट भी कहता है पहले मेरा काम खत्म कर लूं, उसके बाद तुझे मैं देख लूंगा। सावयान भी कहता है मैं हमेशा तैयार रहता हूँ माय फ्रेंड तुम्हारी धुलाई करने के लिए। वो सील हटते ही वहाँ के सारे टेक्निक अपने आप भागने लगे। वहाँ पर देखने वाली बात यह थी कि वहाँ पर जितने भी स्टैचू थे वो भी धीरे धीरे जिंदा होने लगे। वो सब गार्ड कर रहे थे उन सारे टेक्निक की। वो सब गार्ड जाके धोने लगे जो भी बंदा उसी स्क्रोल के पीछे पड़ा हुआ था। सावयान की टीम भी जा रही थी, लेकिन सावयान रोक के कहता है पहले मैं जरा चेक कर लेता हूँ इसमें से असली कौन है और नकली कौन है। सावयान सब कुछ चेक करके बताता है तुम सब मुझे कवर करो, जो भी पपेट मेरे ऊपर हमला करे उससे दूर हटाओ। उसके सारे दोस्त भी इसकी बात मान लिए थे। फिर वो एक साथ चले गए थे असली वाले टेक्निक को लाने के लिए। बहुत सारे पपेट भी सावयान के ऊपर आकर हमला करने लगे, लेकिन सावयान के दोस्त उसके पास एक भी पपेट को पहुंचने नहीं देते, उन्हें दूर से ही धुलाई कर करके भगा दिए थे। आज तो सावयान एक टाइट सिक्योरिटी के बीच जा रहा था पीएम मोदी की तरह। तभी सावयान एक टेक्निक को पकड़ने ही वाला था। वहाँ पर 3 बंदे आकर उसके ऊपर हमला कर दिए थे। वो तीनों बिना कुछ सोचे समझे सावयान के ऊपर एक के बाद एक अटैक किए जा रहे थे। सावयान तो बड़े ही आराम से उनके सारे अटैक से बचे जा रहे थे। उनसे तंग होकर आखिरकार सावयान स्काई बर्निंग सील टेक्निक उनके ऊपर हमला कर दिए थे, जिसके कारण उन गधों को भी काने लगा दिए। वो तो तेजी के साथ आगे को जा रहे थे स्क्रोल के पास। तभी और एक बंदा उनके सामने आ गए। वो भी सावयान के ऊपर हमला करने लगे, जिसके कारण वो स्क्रोल और भी तेजी से आगे को चला गया था। सावयान भी उसके ठिकाने लगाने के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को उसके ऊपर दे मारे थे, जिसके कारण उसका भी खेल हो गया था खत्म। फिर सावयान और भी तेजी से आगे को बढ़ने लगे। इधर देखते हैं चेन का फादर
कर और एक बंदे को मारकर एक स्क्रोल को हासिल कर लिए थे। वो देखते हैं कि सावयान और एक स्क्रोल के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। वो भी सीधा जाकर उसी स्क्रोल को पकड़ लिए थे। वो तो सावयान को देखते ही कहते हैं, आज मैं तुमसे मेरे बेटे का बदला जरूर से लूंगा। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म।